सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका बिजनेस बूस्टर में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन एक पूछा जाता है मार्केट में हमेशा एक दूसरे से कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करें, कैसे मेरे को कॉइन का पता चलेगा, और मेरे को प्रोजेक्ट अगर पता चल गया तो मैं कैसे स्टडी करूँगा उसके ऊपर, और मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, मैं कितना पैसा किस कॉइन में लगाऊँ, कैसे डिवाइड करूँ, या मैं नया पैसा लगाना चाहता हूँ उसको कैसे कैसे डिवाइड करूँ, पुराने में करूँ, नए में करूँ। तो ये बहुत सारी कॉमन क्वेश्चन मार्केट में रहते हैं एक दूसरे के साथ जो हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है 5 की पॉइंट्स में मैंने इस वीडियो में शेयर करा हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो दोस्तों, तो आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना है, कैसे प्रोजेक्ट फाइंड करना है, कैसे उस प्रोजेक्ट की ऊपर स्टडी करनी है, और मेरे को उसमें कितना इन्वेस्ट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हो तो दोस्तों बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5 की पॉइंट्स के साथ जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रिप्टो करेंसी में। सबसे पहला और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, वो ये होता है कि मेरे पास फंडिंग कितनी है, हाउ मच फंड्स यू हैव। किसी के पास $100 का फंड होगा, किसी के पास 10,000 का होगा, किसी के पास $1,00,000 का फंड होगा। तो दोस्तों हर एक फंड के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। हर एक फंड के ऊपर एक सेम स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो जब भी आपको शुरू करना है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना, तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास बजट कितना है, आप किस बजट के साथ शुरू करना चाहते हो। क्योंकि आपका जो बजट है दोस्तों, उसी से आपका पोर्टफोलियो बनेगा, और आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा दोस्तों, उसी से आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी बाइंग और सेलिंग की, या आप कह सकते हो क्रिप्टो में आपकी एंट्री एक तरह से आपके उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से ही होगी। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो जो पोर्टफोलियो होगा दोस्तों वो होगा एज पर बजट। मेरे पास बजट क्या है उसके अकॉर्डिंगली ही मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। सो दोस्तों जब भी किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप स्टॉक में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, चाहे क्रिप्टो में करते हो, आज हम क्रिप्टो की सिर्फ बात करेंगे, तो उस पर एक पर्टिकुलर आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि मेरा इतना पोर्टफोलियो है और मैं इसको इस तरीके से मैनेज करूँगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास बजट होगा, जो मेरे पास फंडिंग है दोस्तों, उससे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना पोर्टफोलियो। हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके का होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में। क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको सेम ऐसा फॉलो करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बट ये ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने रखा हुआ 60% फंडिंग जो है वो मैंने रखी हुई है लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि जिस फंड को मैंने अभी खरीद तो लिया है, मैंने बेचना नहीं है। रेस्ट 30% जो मेरे पास फंडिंग है वो है मिड टर्म के लिए। मैंने खरीदा उसको, बट मैं वेट करूँगा फॉर सर्टन टाइम, लाइक 3 मंथ 6 मंथ में वेट कर सकता हूँ उसके लिए, तो उसके बाद में उसको सेल करूँगा, वो मिड टर्म हो जाता है। तो 10% होता है डीजन्स के लिए। डीजन्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने रिस्क लेना है या हमने ट्रेडिंग करनी है। होता क्या है, हमारे पास दो तरह का पोर्टफोलियो होता है इस ट्रेडिंग में। इस शॉर्ट टर्म के बोल सकते हैं हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियो में। इसमें क्या होता है, एक तो हम ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, बाइंग और सेलिंग करते हैं। सेकंड हमारे पास होता है नए नए हमारे पास कॉइन्स आते हैं, हम उनको बाय करते हैं। नए जब कॉइन आते हैं, नो डाउट उसमें रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट होता है, पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा। और अगर बात करें ट्रेडिंग की, अगर हम डे ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों इंट्राडे द मोस्ट टफेस्ट टास्क इन द वर्ल्ड, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। और इसी को सब लोग बहुत ज़्यादा इजी समझते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास पैसा होगा, मैं बाइंग करूँगा, सेल करूँगा, मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा। तो चलिए मैं आपको एक स्प्रेडशीट के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैंने पोर्टफोलियो को रखा हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने तरीके से मैनेज कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए, बट कुछ ना कुछ जो अच्छा लगे उसको इस पर्टिकुलर इस कंटेंट में से ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मेरे पास जो टोटल पोर्टफोलियो है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि $10,000 का है। मैं क्या करूँगा, मैं 60% अगर मैंने रखा हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे पास बजट है $6,000 का। $6,000 की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में। ये वो दो कॉइन है दोस्तों जो स्टार्टिंग से अभी तक टॉप पोजीशन के ऊपर है, जिनका एक यूज़ केस है, एक तरह से लोगों में एक्सेप्टेंस है। अब बात करें इंस्टीट्यूशंस में भी एक्सेप्टेंस आ चुकी है। अगर बात करें जो डोमेस्टिक हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं या ETF या कुछ ना कुछ इनके ऊपर क्रिएटिविटी आ रही है।
और हाईली यूज़ केस है। बिटकॉइन का एज अ पेमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ केस किया जाता है और अभी करंट में अगर देखा जाए तो एज अ होल्डिंग एसेट माना जाता है। अथेरियम की बात करें, ये एक ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बने हुए हैं, यानी कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग है। वो सारे के सारे जितने मिला के एक अथेरियम की वैल्यू क्रिएट होती है। तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करता हूँ। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, पोल्काडॉट बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूँ उसको, बट अभी तक पूरा लाइव नहीं हुआ। तो सॉलिड प्रोजेक्ट है, मेरे को पता है इसमें मेरा लॉस नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं फिर भी नया प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुआ तो उसको मैं मिड टर्म में लेके चलता हूँ। XRP एक अच्छा है क्योंकि इसकी ऑलवेज थोड़ा सा डिस्प्यूट में रहा है, क्योंकि अच्छी होल्डिंग जो है कंपनी के पास पड़ी है, चेन लिंक और एक्ल से रिलेटेड है। बाइनांस जो है एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बट नो डाउट इसके कंपटीटर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये मेरा एक मिड टर्म पोर्टफोलियो है जिसमें मीडियम रिस्क है, यानी कि मार्केट डंप होगी तो ये बहुत ज़्यादा डंप नहीं करेंगे, बट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये वो पोर्टफोलियो है जो मेरे को एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। बिटकॉइन से ज़्यादा देगा, थेरियम से ज़्यादा देगा मेरे को रिटर्न, बट रिस्क भी इसमें ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है हमारा 10% का पोर्टफोलियो, जिसमें मेरे पास मैक्सिमम रिस्क पोटेंशियल वाला एक मेरा पार्ट है ना, वो है मैं $1000 को उस जगह के ऊपर इन्वेस्ट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे ABC कॉइन, XYZ कॉइन, ये वो कॉइन है जिनको मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेड करते हैं ऐसे कि एक नया कॉइन आया, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, ये बिटकॉइन बन जाएगा एक दिन। ऐसा कभी नहीं होता। तो बट ऐसा हमें ये भी नहीं करना है कि इग्नोर नहीं कर सकते, कोई नया प्रोजेक्ट आएगा किसी ना किसी में तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही है। तो एक्सप्लोर के पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस फंड को। तो वहाँ पे बहुत छोटी सी अमाउंट, अगर मेरे पास $1000 तो मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रोजेक्ट में 100, 150 या मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं लगाऊँ, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, उसमें फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ब्लॉकचेन की बात करें, बहुत सारी ब्लॉकचेन आई, एथेरियम ने अपनी जगह बनाई इसमें। तो जैसे नए प्रोजेक्ट आएंगे दोस्तों, उसमें भी 10 में से 1 या 2 प्रोजेक्ट जगह बनाएंगे, बाकी नहीं चलेंगे दोस्तों, ये कंफर्म है। सो मैं छोटी अमाउंट लेके ऐसे प्रोजेक्ट में रिस्क लूँगा। इसमें क्या होगा कि इसमें रिटर्न मुझे मिलने के चांसेस हाई हैं। मे बी मुझे 5x 10x की या इससे भी ज़्यादा की रिटर्न मिल जाए। तो रिस्क यहाँ पे वो भी होगा कि मे बी मेरा पैसा अगले दिन 50, 60, 70, 80 या 90% डंप हो जाए। राइट, तो कुछ इस तरीके से इस पोर्टफोलियो को मैं मैनेज करता हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट चूज़ कैसे करना है मैंने। अब मेरे पास फंडिंग आ गई, उसको किस तरीके से मैंने मैनेज करना है वो मेरे को पता चल गया कि मैंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म कैसे रखना है। अभी मेरे को प्रोजेक्ट चूज़ करना है, प्रोजेक्ट किस में मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो प्रोजेक्ट की जब बात आती है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे नीच है। अगर आप चाहोगे, एक क्रिप्टो वर्ड तो है, उसमें बहुत सारे आगे सब कैटेगरीज हैं। एक ब्लॉकचेन कैटेगरी आ जाती है जिसमें एथेरियम है, सोलाना है। अभी बात करें, मैटिक की बहुत ज़्यादा हाइप थी। बाइनांस की जो BSC चेन है, ह्यूबई चेन है, ट्रॉन है, ये अलग अलग ब्लॉक चेन्स हैं। तो हमें एक पार्ट ब्लॉक चेन का भी अपने पास रखना ज़रूर चाहिए। उसके बाद एक्सचेंजेस आ जाती हैं, एक्सचेंजेस की कैटेगरीज आती हैं। अभी इसके देखिए सब कैटेगरी है, बट उसमें भी आगे सब कैटेगरी है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो सेंट्रलाइज की बात करें, हमारे पास बाइनांस, ह्यूबई, FTX ऐसी एक्सचेंजेस है, अच्छे प्रोजेक्ट है। उसके बाद बात करें डिसेंट्रलाइज की, यूनी है, पैनकेक है, तो ये एक्सचेंजेस हैं। अभी थर्ड की बात करें तो NFT का बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रेज चल रहा है। NFT के आगे भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। NFT में JPG इमेजेस, आर्टिस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद NFT में गेमिंग्स आती हैं। उसके बाद NFT में प्ले टू अर्न गेम्स आती हैं। NFT में कुछ एसेट्स बाय करके हम रख सकते हैं, जैसे प्लेयर्स होते हैं, उसके अंदर जो गैजेट्स होते हैं वो सब बाय कर सकते हैं। बड़े अलग अलग नीड्स आते हैं NFT में। उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। अभी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। बैंक में हम पैसा रखते हैं, वहाँ पे हमें क्या होता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। हम बैंक से लोन लेते हैं, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से जो DeFi के प्रोजेक्ट हैं, आवे है, कंपाउंड है, कर्व है, उन प्रोजेक्ट के ऊपर हम अपना बिटकॉइन, एथेरियम कुछ भी रखते हैं तो हमें रिटर्न मिलती है। अगर हम वहाँ से बोरो करते एक छोटा सा इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट हमारा एसेट नहीं बिकता, बट हमें बाद में वो वापस करके हमें अपनी वापस क्रिप्टो लेनी पड़ती है। उसके बाद और बहुत सारे नीश हैं, बट मैं एक बात करूँगा ओरेकल की, क्योंकि चेनलिंक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओरेकल का काम क्या होता है कि एक प्राइस डाटा फीड जो देता है ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट को। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग नीश हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उन अलग अलग कैटेगरी एक तरह से आ गई दोस्तों, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, NFT, DeFi, ओरेकल, और उसमें आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमें कुछ ना कुछ डिवर्सीफाई करके अपना पोर्टफोलियो जो बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेजर फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, स्टडी अबाउट द प्रोजेक्ट। अब मेरे को पता तो चल गया कि मेरे को ब्लॉकचेन में काम करना है,
अभी ब्लॉकचेन में मेरे को मेटिक के ऊपर काम करना है, मेरे को मेटिक अच्छी लग रही है ब्लॉकचेन, अभी उसके ऊपर मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी। अगर एक्सचेंज की बात करें तो मेरे को बनास या FTX एक्सचेंज का टोकन है वो बाय करना है। तो इसको बाय करने से पहले दोस्तों कभी भी किसी की वीडियो देख के, कोई आर्टिकल पढ़ के या किसी दोस्त से सुन के, किसी से सुन के कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, आपको पता चल गया, किसी ने आपको बता दिया कि भाई बाइनेंस एक्सचेंज बहुत अच्छी है, उसका BNB कॉइन ले लो, बट आपको खुद की स्टडी करनी चाहिए आपकी वाकई में ही बाइनेंस एक अच्छी एक्सचेंज है नहीं है। उस प्रोजेक्ट की स्टडी कैसे आप कर सकते हो? सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो सोर्स होता है कॉइन गेको है, कॉइन मार्केट कैप है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आती है उनकी लिस्टिंग हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रोजेक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये वर्ल्ड रैंक में आ रहा है, किस तरीके से आता है मार्केट कैप यानी इसकी वैल्यू क्या है, वो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको टोकन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने टोकन है दोस्तों, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेशन में कितनी है, इसका प्राइस कितना है दोस्तों। अगर आप नीचे जाओगे, ये चार्ट है यहाँ पे, ऑल टाइम हाई कितना। के बाद बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे आओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कॉइन किस एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी कि ये कॉइन आप किस किस पर्टिकुलर एक्सचेंज, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी हम लिस्ट मिल जाती है। देखिए BNB कॉइन जो है बाइनेंस का खुद की एक्सचेंज के ऊपर तो लिस्टेड है, उसके अलावा हिट BTC, हूप, WOO, हिट BTC के बाद WOO, ये VCC टोक्यो एक्सचेंज, FTX, ये देखो MXC ग्लोबल, उसके बाद कॉइन्स बिट, कॉइन टाइगर, ये सभी एक्सचेंजेस की लिस्ट है। आप किसी भी एक्सचेंज जिसमें आपका अकाउंट है, जिसमें आप कंफर्टेबल, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल हो, आप उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में जाके इसको बाय कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसी से आपको इसके जो सोशल लिंक्स मिल जाएंगे। आपको इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए इसकी वेबसाइट स्टडी करनी चाहिए कि वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया हुआ, किस किस ने इसमें फंडिंग करी हुई है इस प्रोजेक्ट में, कौन कौन इसके डेवलपर्स हैं। उसके बाद इसके सोशल लिंक्स के ऊपर स्टडी कीजिए, आपको कॉइन गेको से यहाँ से भी मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ इसकी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो आपको मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँगा सोशल लिंक ऑलवेज इनकी खुद की वेबसाइट या कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप से लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कॉमनली जो है इनके फेक लिंक भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गिटहब का है, ये यूट्यूब का है, कॉइन मार्केट कैप, ये इंस्टाग्राम, ये आपको ये लिंक के फेक भी आपको वहाँ पे मार्केट में मिलेंगे, बट आप यहाँ से लेंगे तो आपको इसका ओरिजिनल लिंक मिलेगा। मैं टेलीग्राम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन है कि मेरे पास किस कंट्री के लिए देखिए टेलीग्राम ग्रुप चाहिए। ये हर एक में नहीं होता, बट बाइनेंस एक्सचेंज में किस कंट्री के लिए चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री का आपको देखिए ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उन सोशल प्रेजेंस देखिए इनकी कि कितनी है और रियलिटी में कितना यूज़र बेस है इनके पास। उसके बाद दोस्तों बात करें हम तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जब आप स्टडी करते हो दोस्तों, अपनी वेबसाइट को स्टडी कर लिया, उसके सोशल लिंक जो है ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को कर लिया, फिर मीडियम यानी कि इनका जो ब्लॉग हो जाए, मीडियम के ऊपर भी ब्लॉग लिखा जाता है, इनका खुद की वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग होता है या उसके ऊपर ब्लॉग होता है, आप उसको स्टडी कीजिए। वहाँ पे जाके इनकी अनाउंसमेंट्स, न्यूज़ देखिए, कितने एक्टिव हैं ये लोग, ट्विटर के ऊपर कितने फॉलोवर है, टेलीग्राम में कितने फॉलोवर है, कितने लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन सारी चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट में कितना दम है, क्या ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे मेजर पॉइंट जो आता है वो आता है टोकन, जिसको हमने बाय करना है, जिस क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर टोकन का जो लॉन्च है वो किस तरीके से करें, टोकन मैट्रिक्स क्या है उसका, यानी टोटल टोकन जैसे हम चेक कर रहे थे कि बाइनेंस का 170 मिलियन के आसपास है। अब ये 170 मिलियन है, ये किस तरीके से मार्केट में आएगा और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस किस को दी गई है। कंपनी ने, जैसे रिपल की बात करें, उसका 45% कंपनी ने होल्ड करा हो, वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है रिपल का। जब आप टोकन को स्टडी करोगे तो उसकी होल्डिंग से पता चल जाता है कि क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, कब कब ये अनलॉक होगा, लॉक होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अभी इस पर्टिकुलर कॉइन का वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम आपको कहाँ से मिलेगा, वॉल्यूम आपको एक्सचेंजेस से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको के ऊपर आओगे, वहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा की ऑप्शन होती है। हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको इसके ऊपर देखिए एवरीडे जो वॉल्यूम हो रहा है इस पर्टिकुलर कॉइन का, ये हमने खोला हुआ BNB का लास्ट 24 घंटे का यानी 29 तारीख को कितना वॉल्यूम था, $1.2 बिलियन का एक दिन का वॉल्यूम था। तो ऐसे आपको पिछले दिन का पता चल जाएगा, आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 डेज़ का आ रहा है,
तो आप इसको 60, 90, 1 ईयर या अपने कस्टमाइज डेट के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में है। तो जो तो लाइव हो चुका प्रोजेक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से सारी मिल जाएगी। और ये सारी स्टडी करने के बाद फाइनली दोस्तों डिसाइड कीजिए कि आपका जो पैसा है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है दोस्तों, कि आपको वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये दोस्तों कुछ पैरामीटर्स है जिनको मैं देखने के बाद मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एंटर करता हूँ। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक प्रोजेक्ट को स्टडी करने में कई बार तो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन भी लग जाते हैं। तो ये सारी स्टडी करने के बाद ही मेरे अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि कभी किसी को सुन के आप डायरेक्टली उससे इन्वेस्टमेंट कर दो। सो ये दोस्तों थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग।